हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, अभी मैं वीडियो देखी हूँ राशिद का। एकदम से सामने आया है वो वीडियो और उसमें बहुत ही रो रहा है राशिद, बहुत ज्यादा रो रहा है। एक होता है ना कि अंदर से जो आह निकलता है रो रो के, एकदम अंदर से जो तकलीफ है, मतलब बोल भी नहीं पा रहे, घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, ना बोला जा रहा है ना मतलब एक होता है ना कि ना बोला ही जा रहा है ना पचाया ही जा रहा है, उसको एकदम घुट रहा है अंदर ही अंदर। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ है उस वीडियो को देख के। नहीं बोलना चाहती थी इस मैटर पे, लेकिन किसी को रोते हुए बार बार ऐसे रोने वाला वीडियो आ रहा है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो भी पुराने हैं उनको दिल से वेलकम है आप लोग। तो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। मैं ये बोल रही हूँ कि आखिर राशिद को हुआ क्या है, क्या रीजन है, क्यों वो इतने तकलीफ में है, क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हो तुम? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में है, जो भी तकलीफ है, क्या कहना चाहते हो, फैमिली प्रॉब्लम है, कोई फैमिली में कोई इश्यू है, अपने जॉब को लेके, कैरियर को लेके, या कुछ भी, क्या करना चाहते हो, क्या है रीजन, क्या है आखिर? जब तक बताओगे नहीं, खुल के नहीं बताओगे सबसे यहाँ पे, फिर कैसे लोग समझेंगे? फिर तुम ऐसे ही रोते रह जाओगे, घुटते रह जाओगे अंदर ही अंदर। यहाँ पे जब तक नहीं बताओगे किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि दिल की बातों को समझ लेगा, ना ही अब कोई ऐसा किसी का कनेक्शन है, ऐसा दिल का किसी से किसी का रिश्ता है, कुछ प्यार है कि उसके आंखों में वो उदास है तो उसका उदासी देख के कोई सामने वाला समझ जाए कि ये उदास है। क्या रीजन होगा? चाहे कितना भी वो गहरा उसके में पिछले टाइम पे दोस्ती रहा हो, प्यार रहा हो, कुछ भी रिश्ता रहा हो, लेकिन आज का टाइम ऐसा है ना कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया एकदम मतलबी दुनिया है, एकदम किसी को किसी से यहाँ पे मतलब नहीं है। कोई सामने वाला रोएगा तो इधर देख के कोई हंसेगा, ये ऐसा दुनिया है। कोई बीमार है तो कोई उसका मजाक उड़ाएगा, कोई रो रहा है तो यहाँ पे हंसा जाएगा। तो ये दुनिया ऐसा है। तो इस दुनिया से कोई उम्मीद मत करो। लेकिन जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं बता सकते हो तो यहाँ पे पब्लिक के सामने आके रोना, इस तरह से दिखाना अपने आप को कमजोर, लोग और मजाक उड़ाएंगे, इसका मुझे पता है। इससे कोई किसी को हमदर्दी नहीं होगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा कि राशिद क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया राशिद को, किसी को बुरा नहीं लगेगा, बल्कि लोग और मजाक उड़ाएंगे इस चीज का, है ना। तो बातों को समझो। अगर अपनी बात रखनी है, जो भी तकलीफ है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे पब्लिक के सामने अपनी बातों को रखनी है, तो प्लीज रखो अपनी बातों को। हम सब अगर समझने वाली बात होगी, हम समझेंगे तुम्हारी गलती कहाँ है, जहाँ पे गलती होगी वो भी बताएंगे, नहीं होगी वो भी बताएंगे, साथ देंगे, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। इस तरह से कमजोर होके बार बार आके देखो। पहली बार ट्रेन में वो वीडियो आया था रोने वाला, मैं कुछ नहीं बोली थी उस मैटर पे। मैं सोची कि छोड़ो, बने थे काफी रिएक्शन, बल्कि मैं नहीं बोली थी। फिर से अभी कल से एक और वो वाला चल रहा है, स्क्रीनशॉट वाला, है ना, वो मैटर भी आया। मैं उस पर भी नहीं बोली कि छोड़ो नहीं बोलना है मुझे। लेकिन आज जब रोता हुआ वो वीडियो आया है ना मेरे सामने, फिर मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हुआ है। क्योंकि कोई बार कोई लड़का इस तरह से रो रहा है, इस तरह से। एक तो क्या है ना, लड़के बहुत कम रोते हैं, लड़कियां तो चलो बहुत इमोशनल होती हैं, रो देती हैं, बर्दाश्त नहीं होता है तो लड़कियां तो रो देती हैं, लेकिन लड़के बहुत कम रोते हैं। और जब वो लड़के इस तरह से घुट घुट के रोए ना, फिर लगता है कि नहीं, कुछ तो है, कोई तो ऐसी बात है जो बहुत ही गहरी है। तो मुझे लगता है ना कि बताओगे तभी क्लियर होगा। ऐसे पब्लिक भी परेशान हो रही है, कंफ्यूज हो रही है कि आखिर बात क्या है, बात क्या है, क्या बात है ना।
तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। बाकी पता नहीं ये तुम्हारे ऊपर जो ये एलिगेशन है या फिर सच है, जो कम्युनिटी वाला आया है, जो भी कुछ आया है ये सब सामने कि तुम ये सब काम करते थे वहां पे आईडी से पैसे लेके और चैनल वो करवाते थे, क्या बोलते हैं, बढ़वाते थे फॉलोवर। तो ये सब जो भी कुछ एलिगेशन है या फिर ये सच है, अब ये सब जब तक तुम अपने मुंह से नहीं बताओगे, क्लियर नहीं होगा। और इसकी वजह से क्या होगा ना, जब तक यहाँ पे क्लियर नहीं करोगे सब यहाँ पे पिसते रहेंगे अंदर ही अंदर, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर तुम ये सब चीज खत्म करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा आके कि क्या बात है, क्या रीजन है, क्या रीजन है। वैसे मुझे एक चीज मैं कहूंगी कि एक चीज मुझे समझ में नहीं आया गाइज, ये राशिद का मैं देखी हूँ, पहले तो बड़े ही अच्छे से कॉलेज से ही शायद निकला, कॉलेज से निकला हंसते हुए, बैग वैग लेके निकला। उसके बाद ट्रेन में भी बैठ के चिकन विकन मंगवा के अच्छे से खा पी के, चावल वावल खा के, चावल चिकन सब कुछ मंगवा के खा के, उसके बाद फिर मतलब खा पी के उसके बाद फिर वो वाला शूट होता है व्लॉग। हो सकता है मतलब एक तो मतलब मुझे ये डाउट हुआ है देख के वीडियो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये करने के लिए सब्सक्राइबर क्या ही मतलब व्यूज के लिए, जैसे कि राशिद बोल रहा है बार बार कि मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपने अब्बू के लिए कुछ करना है। तो कहीं ये तो दिमाग में नहीं चल रहा है कि मुझे यहाँ से ऐसे मैं करूँगा क्योंकि पता है कि कंट्रोवर्सी होगा, ऐसा कुछ मैं करूँगा तो मेरे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, डॉलर बनेंगे। तो कहीं ऐसा, कहीं ये रीजन तो नहीं है, या फिर कहीं ये भी हो सकता है कि खाना वाना खाने के बाद जब बेड पे जाओ अकेले में लेटो, तो जब लेटो तब सब दिमाग में बातें चलने लगती हैं और तब याद आता है कि मेरे साथ क्या क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया। हो सकता है तब रोना आया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जब तक राशिद अपना मुंह नहीं खोलेगा, राशिद अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा किसी भी डिसीजन पे, मैं तो नहीं, ये नहीं है कि मेरा कहीं बात नहीं हो रहा है, किसी से बात नहीं हो रहा है तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा ब्लेम थोप दूं उधर ही या पूरा ब्लेम राशिद पर ही थोप दूं, बिल्कुल नहीं। जब तक राशिद अपने मुंह से नहीं बोलने वाला है तब तक तो किसी डिसीजन पे मैं भी नहीं मतलब कुछ मैं भी गलत नहीं कहूंगी किसी के लिए भी, ना राशिद के लिए ना किसी के लिए भी मैं नहीं कुछ कहूंगी। सबसे पहले राशिद का मुंह खुलना चाहिए। अगर राशिद इतना रो रो के आ रहा है, राशिद को इतना तकलीफ है, तो राशिद को अपना मुंह खोलना पड़ेगा क्योंकि अब बात बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। बहुत लोग सीरियस लेने लगे, क्या हो गया, आखिर ऐसा हुआ क्या है राशिद के साथ कि राशिद इतना ज्यादा रो रहा है, वो भी बार बार आके राशिद इतना रो रहा है। तो यही सब बातें हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन मुझे बहुत ज्यादा, सच पूछिए तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी राशिद से कि अगर तुम ये सब सच में तुम्हें कोई परेशानी है तो पक्का तुम बताओ। एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा है राशिद का कि वो लास्ट में बोला कि गाइस सपोर्ट करो मेरे इस वीडियो को वरना सिस्टम हिला देंगे। क्या सिस्टम हिला दोगे? मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए इस तरीके से, मतलब सपोर्ट कोई नहीं करेगा तो सिस्टम हिला दोगे? गजब, क्या बात है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी चलते चलते राशिद से कि अगर तुम ये सोच रहे हो बताना है तो खुल के बताओ, अगर नहीं बताओगे ना तो सारे तुम्हारे निगेटिव जाएगा। सब लोग अभी तो तुम्हारे साथ हैं सब लोग, कुछ दिन बाद फिर नहीं अगर बोलोगे, नहीं अपना पूरा बात बताते हो, ऐसे रोते रहोगे, फिर बाद में कोई विश्वास नहीं करेगा और सब उल्टा। यहाँ मैं बोली ना कि ये दुनिया बड़ा ही अजीब है। ये दुनिया भले ही तुम कितना भी अच्छा कर लोगे, कितने भी अच्छे रहोगे ना, यहाँ पे कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपनी बातों को जब तक नहीं रखोगे कोई नहीं यहाँ पे समझने वाला है। तो मैं यही बोलूंगी कि ये सब रोने से और अपने आप को कमजोर दिखाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। स्ट्रांग होके अपनी बातों को रखो, स्ट्रांग होके, और तब कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए गाइस, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा ये वीडियो। मैं देखी हूँ रोते हुए राशिद को, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पे बोलना चाहिए, मुझे वीडियो बनाना चाहिए। कोई इस तरीके से सोशल मीडिया पे रो रहा है तो मुझे इस पे बोलना चाहिए, है ना। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। बाय बाय।